नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, को फाउंडर डायडॉग। दोस्तों, क्या आप कान बजने की समस्या से परेशान रहते हैं या फिर आपको कानों में ऐसी आवाज़ आती है जो सिर्फ आपको ही सुनाई देती है और इस परेशानी की वजह से आपको रातों में नींद नहीं आती, आप किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाते और आप चिड़चिड़े रहते हैं? दोस्तों, इस समस्या पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है जयपुर की अनुभवी ENT स्पेशलिस्ट, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभांगी गुप्ता। डॉक्टर शुभांगी गुप्ता ने अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा और साथ में अपनी ट्रेनिंग जयपुर की प्रसिद्ध SMS मेडिकल कॉलेज से प्राप्त करी है। और आज के वीडियो में डॉक्टर शुभांगी हमें बताएगी टिनाइटस यानी कि कान बजने की समस्या के क्या कारण होते हैं, डॉक्टर कैसे इस समस्या की जांच करते हैं और क्या इसके इलाज होते हैं। दोस्तों, चालू करते हैं आज का डिस्कशन टिनाइटस के बारे में डॉक्टर शुभांगी गुप्ता से। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभांगी गुप्ता। सबसे पहले जानते हैं टिनाइटस, जिसे कान की बजने की समस्या या रिंगिंग ईयर भी कहते हैं, क्या होता है। दोस्तों, टिनाइटस, जिसे सामान्य भाषा में रिंगिंग ईयर भी कहते हैं, उसमें व्यक्ति को कुछ अलग सी आवाज़ें कान में सुनाई देती है, जैसे कि कान में सुई की घड़ी की तरह टिक टिक की आवाज़ सुनाई देना, चहचहाने की आवाज़ सुनाई देना, गूंजने की आवाज़ सुनाई देना। यहाँ यह जानना जरूरी है कि टिनाइटस एक बीमारी नहीं है, एक लक्षण है। जैसे कि बुखार एक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं है। बुखार होने के कई कारण हो सकते हैं, उसी तरह टिनाइटस के होने के कई कारण हो सकते हैं। ये आवाज़ें लगातार भी आ सकती हैं, रुक रुक कर भी आ सकती हैं। शांत वातावरण में ये आवाज़ें और ज़्यादा परेशान करने लगती हैं। यहाँ टिनाइटस पे बात करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आसपास की आवाज़ों का संबंध हमारे कानों से कैसा रहता है। हमारे चारों ओर बहुत सारी आवाज़ें होती हैं। अगर आपने अपनी मोबाइल रिकॉर्डिंग की आवाज़ें सुनी होगी तो ऐसा लगता है कि जैसे हवा चल रही हो, लेकिन यह आवाज़ हमें परेशान नहीं करती है क्योंकि इसे हमारा ब्रेन नज़रअंदाज कर देता है। ऐसी आवाज़ें हमारे शरीर में भी आती हैं, जैसे नसों में खून का बहना, आंतों का चलना, दिल की धड़कनें। ये आवाज़ें हमें परेशान नहीं करती हैं क्योंकि हमारा ब्रेन इसे इग्नोर कर देता है। अब जानते हैं टिनाइटस या कान में आने वाली असामान्य आवाज़ों के क्या कारण होते हैं। टिनाइटस होने का मुख्य कारण है बहुत देर तक तेज आवाज़ वाले वातावरण में रहना। तेज आवाज़ के कारण हमारे कान के सबसे अंदर वाला भाग, जिसे इनर ईयर भी कहा जाता है, उसके अंदर एक घुमावदार ऑर्गन होता है जिसे कॉक्लिया भी कहा जाता है। इस कॉक्लिया में हेयर सेल्स होते हैं। तेज आवाज़ के कारण इन हेयर सेल्स को हानि पहुंचती है और टिनाइटस का मुख्य कारण बनती है। अगर किसी व्यक्ति का सामना बहुत तेज आवाज़ जैसे कि बम के धमाके से एक बार भी हो जाए तो उनमें टिनाइटस की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा टिनाइटस के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कान में मैल या इन्फेक्शन होना, जिसके वजह से कान में ब्लॉकेज हो जाता है, सुनने वाली नस में गांठ हो जाना, उम्र बढ़ने से कॉक्लिया में डैमेज होता है और टिनाइटस का कारण बन सकता है। अगला है मीनियस डिजीज। इस बीमारी में हमारे कान के अंदर वाले भाग में डैमेज होता है जो टिनाइटस का कारण बनता है। कुछ दवाएं जैसे कि एस्पिरिन जो दिल के मरीजों को दी जाती है, एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरीज जो शरीर की सूजन कम करने में काम आती हैं, डायूरेटिक्स जो हाई ब्लड प्रेशर या शरीर में से एक्स्ट्रा पानी निकालने में काम आती हैं, अवसाद या चिंता में दिए जाने वाले एंटी डिप्रेसेंट्स। इन दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करने से भी टिनाइटस के लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, खून की कमी, थायराइड ग्लैंड का कम काम करना और ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसी बीमारियों से भी टिनाइटस के लक्षण आ सकते हैं। दोस्तों, गर्दन या जबड़े में चोट लगना या गर्दन जबड़े में बीमारी होना जैसे कि टेम्पोरोमैंडिबुलर सिंड्रोम, उनसे भी टिनाइटस हो सकता है। अगर इस टिनाइटस का समय रहते इलाज नहीं किया गया तो ये व्यक्ति के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके वजह से व्यक्ति में अवसाद होना, काम में मन नहीं लगना, कंसंट्रेशन का कम हो जाना, नींद में परेशानी आना, चिड़चिड़ापन आना आदि जैसी परेशानियां हो सकती हैं। अब यह सवाल आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कान बज रहे हैं या आपको टिनाइटस के लक्षण हैं। इसके लिए अगर आपके कानों में कुछ अलग सी आवाज़ें आ रही हैं तो आप अपने आसपास के व्यक्ति या फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हैं कि ऐसी आवाज़ें उन्हें भी सुनाई दे रही हैं क्या, और अगर ऐसा नहीं है
तो ये सबसे पहला संकेत है कि आपको टिनाइटिस के लक्षण हैं और आपको तुरंत ENT स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं टिनाइटिस को कैसे डायग्नोस किया जाता है और उसके लिए क्या टेस्ट कराए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेंगे, आप कौन सी दवा लेते हैं, आपको और कोई बीमारी है या आपके कान, जबड़े या दिमाग में कोई चोट लगी है। इसके बाद डॉक्टर आपके नाक, कान, गले के कुछ टेस्ट करवाते हैं। पहला है ऑडियोमेट्री। इसमें व्यक्ति को एक साउंड प्रूफ कमरे में बिठाया जाता है और उसके कानों में हेडफोन लगाया जाता है। उस हेडफोन के जरिए कुछ स्पेसिफिक आवाजें सुनाई जाती हैं और व्यक्ति के रिस्पॉन्स से कान बजने या टिनाइटिस के कारण का पता लगाया जा सकता है। दूसरा तरीका है डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करते हैं। इसमें डॉक्टर व्यक्ति को आंख घुमाने को भी कह सकते हैं, जबड़ा जकड़ने को भी कह सकते हैं, हाथ पैर का मूवमेंट भी करा सकते हैं। ऐसे मूवमेंट से टिनाइटिस के लक्षण में या तो आराम आ जाता है या और बढ़ जाता है। इससे डॉक्टर को कान बजने की समस्या का कारण पता लगाने में आसानी होती है। अगला है डॉक्टर आपको CT स्कैन या MRI कराने को भी कह सकते हैं, यह जानने के लिए कि कान में या दिमाग में कोई चोट या इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि टिनाइटिस का कारण खून की कमी, थायराइड ग्लैंड का कम काम करना, डायबिटीज़ या मल्टीविटामिन की कमी है तो वो ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। दोस्तों, कान बजने की समस्या को अगर आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप उन्हें बता सकें कि आपके कानों में कैसी आवाज़ें आ रही हैं। उससे टिनाइटिस का कारण पता लगाने में आसानी होती है, जैसे कि टिक टिक की आवाज़ सुनाई देना या चहचहाने की आवाज़ सुनाई देना। दोस्तों, अब बात करते हैं टिनाइटिस या कान बजने की समस्या के इलाज के बारे में। कान बजने या टिनाइटिस के इलाज के कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है जिस कारण से टिनाइटिस हो रहा है उस कारण को हटाना। जैसे कि टिनाइटिस का कारण अगर कान का मैल है तो उसे साफ किया जाता है। अगर उम्र बढ़ने के कारण टिनाइटिस हो रहा है और उसे सुनाई देने में भी दिक्कत आ रही है तो व्यक्ति को सुनने की मशीन लगाने को कहा जाता है, जिससे कि टिनाइटिस के लक्षण में आराम आता है। अगर टिनाइटिस का कारण दवाइयाँ हैं तो डॉक्टर उसे बदल सकते हैं, उसकी डोज कम कर सकते हैं और उसे बंद भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब देखा जाता है कि टिनाइटिस का कारण नहीं मिल पा रहा है तो इलाज का दूसरा तरीका अपनाया जाता है, वह है नॉइज सप्रेशन। इस तरीके के इलाज में दो तरीके की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। पहली है वाइट नॉइस मशीन। यह मशीन व्यक्ति के आसपास रखी जाती है। यह मशीन आवाज़ें निकालती हैं जैसे कि बरसात होने की, पानी की लहरों जैसी, जिसकी वजह से टिनाइटिस वाली आवाज़ें दबने लगती है और व्यक्ति को टिनाइटिस की आवाज़ों से कम डिस्टर्बेंस होता है और वह आराम से सो पाता है। सामान्यतः हमारे घर में पंखे की आवाज़, AC, कूलर, ह्यूमिडिफायर वगैरह इन आवाज़ों का काम करती हैं। इनकी आवाज़ों से टिनाइटिस की आवाज़ पर हमारा ब्रेन कम ध्यान दे पाता है और टिनाइटिस के लक्षणों में आराम मिलता है। दूसरे तरीके की मशीन है मास्किंग मशीन। यह मशीन व्यक्ति के कान में लगाई जाती है और ये धीमी धीमी लगातार आवाज़ें निकालती रहती है, जिससे टिनाइटिस के लक्षणों में आराम मिलता है। दोस्तों, अगला तरीका है टिनाइटिस रिट्रेनिंग थेरेपी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ब्रेन में क्षमता है कि जो आवाज़ें हमारे काम की नहीं हैं वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। जैसे कि हमारे घर में पंखे की आवाज़, कूलर, ह्यूमिडिफायर, इससे नॉर्मली हमें परेशानी नहीं होती है। ऐसे ही इस थेरेपी में डॉक्टर आपको सिखाते हैं कि जो आवाज़ें काम की नहीं हैं उसे आपका ब्रेन इग्नोर कर दे। इन आवाज़ों में टिनाइटिस वाले आवाज़ें भी आती हैं। इस तरह के इलाज में दिमाग को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जो आवाज़ें फालतू हैं वो उसे फिल्टर आउट कर दे और मरीज को टिनाइटिस में आराम आता है। अगला तरीका है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इस तरीके के इलाज में व्यक्ति के विल पावर, संकल्प शक्ति को मजबूत किया जाता है ताकि वह ये मान सके कि टिनाइटिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और यह एक ऐसा लक्षण है जिससे आराम से निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा कान बजने की समस्या से जो व्यक्ति में तनाव होता है
उससे भी लड़ना सिखाया जाता है। इलाज का अगला तरीका है साउंड थेरेपी। इस थेरेपी में व्यक्ति को धीमी आवाज में संगीत या पसंदीदा धुन सुनाई जाती है ताकि उसका ध्यान टिनाइटिस वाली आवाजों से हट जाए। दोस्तों, वैसे तो टिनाइटिस के लिए कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, परंतु जिंको बाइलोबा को लेने से टिनाइटिस में आराम मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी जिससे टिनाइटिस की परेशानी को आप आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। पहला है तेज आवाज़ों से बचें। अगर आपका काम ऐसा है कि जहां तेज आवाज़ें होती हैं तो कान को बचाने के लिए ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करें। हेडफोन्स का इस्तेमाल लंबे समय तक ना करें। अगला है कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, शराब का सेवन अवॉइड करें। इनसे टिनाइटिस के लक्षण बढ़ सकते हैं। चिंता, अवसाद और स्ट्रेस टिनाइटिस बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए व्यक्ति को प्राणायाम या मेडिटेशन करना जरूरी है। अंत में मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगी कि टिनाइटिस एक लक्षण है, इससे घबराएं नहीं। इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। आप अपने ENT स्पेशलिस्ट से मिलें और आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी डॉक्टर शुभांगी गुप्ता, जिन्होंने हमें टिनाइटिस यानी कि कान बजने की समस्या के बारे में डिटेल में समझाया। डॉक्टर शुभांगी गुप्ता का अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com को विजिट कर सकते हैं या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।